हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं जो पहेली में उत्तर। पहेली में उत्तर, इसका मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। जैसे आपको एक पहेली मिलता है आपके पेपर में, कोई भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ऐसा प्रश्न जरूर आता है जो पहेलियों में आपको बुझाया जाता है कि आप उसको समझिए। अच्छे से समझने के बाद उसका उत्तर दीजिए। दोस्तों, इसमें क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है जिसमें आप नहीं समझने के कारण गलत ऑप्शन पे टिक कर जाते हैं। उससे बचने के लिए मैं आपको पहेली में उत्तर, इसमें देखिए मैं आपको वन लाइनर है, जल्द से जल्द करा देता हूँ बिना समय गवाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो सावन सीटेट एकेडमी को जो है सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद मित्रों। चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। अंडों से जन्म लेने वाला अंडज, अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना। जैसे आपने पढ़ा होगा आयात और निर्यात। आयात मीन्स दूसरे देश से आना और निर्यात मीन्स अपने देश से दूसरे देश में जाना। दोस्तों, गला बैठा हुआ है, थोड़ी खांसी आ रही है, इसके कारण मेरी आवाज़ थोड़ा धीमे आ रही है। अपनी हत्या स्वयं करना, आत्महत्या। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी। आपने देखा होगा दोस्तों में भी ऐसा होता है। आज्ञा का पालन करने वाला, अगर माता पिता की आप आज्ञा सुनते हैं, गुरु की आज्ञा सुनते हैं तो आप आज्ञाकारी हैं। आंखों के सामने, जैसे आपके आंखों के सामने जो भी होगा उसको समझिए। अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष मीन्स आंखों के सामने नहीं होता है और प्रत्यक्ष मीन्स सामने होता है। आंखों से परे, परोक्ष। ठीक है दोस्तों, परोक्ष। अचानक हो जाने वाला आकस्मिक घटना, जैसे आपने देखा होगा एक्सीडेंट होना, कोई भी इंसिडेंट हो जाता है उसको क्या कहते हैं? आकस्मिक। आवश्यकता से अधिक वर्षा, अतिवृष्टि। अपने परिवार के साथ सपरिवार। अभिनव करने वाला, उसको अभिनेता कहते हैं। अभिनव, देखिए इसमें देखिए, अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेत्री होता है और अभिनय करने वाली स्त्री अभिनेत्री होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए आपको ये भी मिल जाएगा, पुरुष अगर नेता है उसको नेता कहते हैं और स्त्री अगर नेता है तो उसको नेत्री कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा मित्रों। अपने कर्तव्य का निर्णय न करने वाला, ठीक है, अपने कर्तव्यों का निर्णय न करने वाला या न कर सकने वाला। किम कर्तव्य विमूढ़, ठीक है, अनुचित या बुरा आचरण करने वाला। दुराचारी, अपना हित चाहने वाला। स्वार्थी, अपनी इच्छा से दूसरे की सेवा करने वाला। स्वयं सेवक, अपने देश से प्यार करने वाला। देशभक्त, अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला, उसको क्या कहते हैं? देशद्रोही। अविवाहित लड़की, कुमारी। अध, नीचे लिखे हुआ मतलब अधोलिखित, ऊपर कहा हुआ उपयुक्त। 8 पद वाला अष्टपदी। ईश्वर में आस्था रखने वाला। आस्तिक, ईश्वर पर विश्वास न रखने वाला। नास्तिक, इतिहास को जानने वाला। इतिहासज्ञ, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, न्यायमूर्ति। उपकार के प्रति किया गया उपकार प्रत्युपकार होता है। इसमें गलती आप लोग कर देते हैं, उपकार के प्रति किया गया उपकार, उपकार ही टिक लगा देते हैं, तो ये प्रत्युपकार मतलब दो गुना करने वाले के ऊपर। अगर वो हमारे ऊपर उपकार किया हुआ है तो हम उसके ऊपर उपकार करेंगे तो प्रत्युपकार होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, स्थानांतरित। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कोई बैंक या कोई दुकान एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है तो उसको क्या कहते हैं? स्थानांतरित। या आप ही कहीं जाते हैं देश से विदेश तो स्थानांतरित होता है। या एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना, उसको अनुवाद कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन बोलते हैं। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली, तानाशाही।
एक राजनीतिक दल को छोड़ कर दूसरे दल में शामिल होने वाला दल बदलू कहते हैं। 1 महीने में होने वाला मासिक, जैसे आपने देखा होगा अर्ध छमाही और अनुअल जिसको एग्जाम कहते हैं, वार्षिक एग्जाम, तो ये मासिक हो गया। 1 सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक। कम जानने वाला अल्पज्ञ, जैसे कम ज्ञान होना उसको अल्पज्ञ कहते हैं। हाँ मित्रों, ये ध्यान रखिएगा कि आधा जो ज्ञान होता है ना, वो आपको जहर के समान होता है। इसलिए मित्रों पूरी वीडियो देखिए, बिना स्किप किए उसको अच्छे से समझिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार पढ़िए, आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। कम बोलने वाला मितभाषी। ये कम बोलने वाला आप मितभाषी समझ के ये ना सोचिएगा मित्र बोल रहा है, नहीं। कम बोलने वाला, जो कम बोलते हैं। कम अक्ल वाला अल्पबुद्धि। देखिए, कम जानने वाला अल्पज्ञ। अल्पबुद्धि मीन्स क्या होता है? कम अकल वाला। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। अतिशयोक्ति। किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे, उसे अधीक्षक अधीक्षक कहते हैं। किसी कार्य को बार बार करना। अभ्यास। किसी प्राणी को न मारना। अहिंसा। किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाला उत्तराधिकारी। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया, घेराबंदी, जैसे आपने सुना होगा या मूवी में देखा होगा, जैसे गुंडों को चारों तरफ से पुलिस घेर लेती है, उसको घेराबंदी कहते हैं। या आप घर का चारदीवारी चलाते हैं, उसको भी घेराबंदी कहते हैं। किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात, चेतावनी, जैसे आपने देखा होगा नोटिस या चेतावनी। आप स्कूल में जाते होंगे, नोटिस लिखा होता है, या कहीं रास्ते में चेतावनी 450 वोल्ट, 420 वोल्ट ऐसे लिखा होता है, 11,000 वोल्ट। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह। मित्रों ये तो सबसे बड़ी बात है, जिज्ञासा। अगर आप लोगों को ज्ञान प्राप्त करने की चाह होगी तो इस वीडियो को आप लोग देखेंगे और दूसरे को भी दिखाएंगे। मित्रों, किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी, उसको टैक्सी बोलते हैं। जैसे आप ऑटो में जाते हो या टैक्सी में जाते हो, उबर में जाते हो, वो आप पे निर्भर करता है। कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र, जैसे त्याग पत्र, इसको इस्तीफा भी बोलते हैं मित्रों, ये ध्यान रखिएगा। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग, टापू बोलते हैं। टापू में श्रीलंका टापू है, ठीक है मित्रों, आइसलैंड है। जो अपने लाभ या स्वार्थ का ध्यान न रखता हो, निस्वार्थी, जैसे आपने देखा होगा कोई भक्ति करते करते इतना लीन हो जाता है जो निस्वार्थी होता है, सिर्फ वो भगवान को बसता है, ना कि उसको स्वार्थ किसी चीज का होता है। जिसका जन्म अनु बाद में हुआ हो, मतलब अनु मीन्स होता है बाद में, अनुज, जैसे आपका छोटा भाई होगा तो वो अनुज है, ठीक है मित्रों। सावन सीटेट एकेडमी में मित्रों आपको ऐसे अच्छे अच्छे एजुकेशनल वीडियो मिलते रहेंगे। देखिए दोस्तों, ये सीटेट मतलब टीचर की तैयारी करवा देंगे हम। केवीएस है, केवीएस का एग्ज़ाम अभी चल रहा है। सीटेट आएगा, यूपी टेट आएगा, सुपर टेट आएगा सब। और मैं दोस्तों जल्द ही प्लान करने वाला हूँ, जो है 1 से लेकर 12 तक के सारे क्लास वाइज वीडियो भी डालेंगे, जिससे आप लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा। देखिए दोस्तों, आप पैसा दे के कोचिंग करते हो, आपको फ्री में अगर कोचिंग मिले तो क्या जाता है। तो इसलिए दोस्तों देखिए, आप पैसे के पीछे ना भागें, आप ज्ञान के पीछे भागें। आपको जहाँ अच्छा ज्ञान मिले वहाँ आप जो है पढ़िए। और देखिए, जो विद्या होती है वो नुकसान नहीं करता है, विद्या आपके भलाई के लिए होता है, आगे जाके आप उसका जो है सही जगह उपयोग कर सकें, यही हमारी भगवान से आशा है। और मित्रों अब इससे ज़्यादा क्या बोलें, लाइक और सब्सक्राइब। तो चलिए मित्रों, धन्यवाद। कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।